ون ایرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بزم امید فرگاہ میں آپ تمام کا استقبال ہے. آج پھر ایک ملاقات کی نشست کا انعقاد ہوا چاہتا ہے. آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو کئی معنوں میں ایک اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، مولانا صوفی کالب اکر کھاگری صاحب. مولانا اگر آپ حاضر ہیں تو آپ برائے کرم اپنا کیمرہ آن کر لیں. صوفی کالب اکر کھاگری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں امید فرگاہ میں آپ کا استقبال ہے. شکریہ، جزاک اللہ. آپ سے اکبر التماس ہے کہ آج کے پروگرام کی کارروائی کے لیے برائے کرم آیت ربانی سے اس پروگرام کا آغاز کریں. مولانا صوفی کالب اکر کھاگری صاحب. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا يكسبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. اب میں آج کی ناظمہ ادیبہ و شاعرہ محترمہ صبا انجم آصی صاحبہ سے التماس کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کرے. محترمہ صبا انجم آصی صاحبہ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، نام آ گیا. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، نام آ گیا. آسماں سے درود و سلام آ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، نام آ گیا. جب میں جاؤں مدینہ ہے حسرت میری، ہے حسرت میری. جب میں جاؤں مدینہ ہے حسرت میری. جب میں جاؤں مدینہ ہے حسرت میری. سبحان اللہ. سب کہے آقا تیرا، سب کہے آقا تیرا غلام آ گیا. سبحان اللہ. جب زباں پر محمد کا صلی نام اللہ علیہ وسلم. گیا، نام آ گیا. نعت میں نے پڑھی شاہ کونین کی، اچھا. کونین کی. نعت میں نے پڑھی شاہ کونین کی. نعت میں نے پڑھی شاہ کونین کی. میرے اللہ کا مجھ پہ، اچھا. میرے اللہ کا مجھ پہ انعام. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
नाम आ गया, जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, नाम आ गया। जब मैं जाऊं लहद में फरिश्ते कहे, फरिश्ते कहे, जब मैं जाऊं लहद में फरिश्ते कहे, जब मैं जाऊं लहद में फरिश्ते कहे, जिक्र पंजतन है जो तेरे, जिक्र पंजतन है जो तेरे काम आ गया, सुभान अल्लाह, जब सुभान जुबां अल्लाह। पर मोहम्मद का नाम आ गया, नाम आ गया। आज अफजाल को है जियारत हुई, आज अफजाल को है जियारत हुई, आज अफजाल को है जियारत हुई। सामने अंबिया का, सामने अंबिया का इमाम आ गया, सुभान अल्लाह, जुबां पर वाह वाह, मोहम्मद सुभान अल्लाह। नाम आ गया, नाम आ गया, नाम आ गया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु मा खैरा, सुभान अल्लाह। चूँकि इस्तक़बालिया भी पेश करना एक रस्म है, तो जी आज के हमारे मेहमान खास जनाब मौलाना सूफी कालिब अख्तर खागरी साहब, आपका पुरकफाक इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। और इसी तरह हमारी आज की नाज़िमा मोहतरमा सबा अंजुम आसिफ साहिबा, आपका भी इस्तकबाल है, खैर मक़दम है। और हमारे जितने भी नाज़रीन अब ऑनलाइन जो जुड़ चुके हैं, गाजी मोहम्मद ज़कीउद्दीन साहब, मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन रज़वी साहब और हमारे शफ़ीक़ आबिदी साहब। शफ़ीक़ आबिदी साहब जो है हमारे कर्नाटक के बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के जो है माए नाज नाज़िम मुशायरा है। आप एक मौक़िबल अज़कास में आपका शुमार है, आपका भी खैर मक़दम है। और अभी अभी हमारे गरीना दोस्त मुबीन अहमद ज़फ़र साहब भी जुड़ चुके हैं और उस्ताद शोरा में जिनका शुमार होता है जनाब गुफरान अमजद साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं तमाम का यहाँ पर फरगन दिल की अमीर गहराइयों से जो इस्तकबाल करता हूँ और आज के प्रोग्राम की कार्रवाई के लिए सबा अंजुम आसिफ साहिबा को दावा देता हूँ कि प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। सबा अंजुम आसिफ साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करती हूँ हमारे प्रोग्राम उम्मीद फरदा के बज़्म उम्मीद फरदा के ज़ेरे एहतमाम एक मुलाकात में। और आज के हमारे ख़ास मेहमान का भी हम दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल करती हूँ। हम लोग तकरीबन 2 या 3 महीने से ये हफ्तावार प्रोग्राम जो अदबी नशिस्त है वो चलाते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमारे शोराए कराम जो अदबी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो मेहमान बनकर हमारे प्रोग्राम का वक़ार बढ़ाने आते रहे हैं। और हमसे हम ज़्यादातर उनसे यही सवाल करते हैं कि आपका अदबी सफ़र कैसा रहा, आपका तखल्लुस क्या है, आपका तखल्लुस किस वजह से पड़ा या किसी ने दिया आपको, यही सवाल हम दोहराते हैं। लेकिन कुछ नाजरीन का हमारे से शिकायत है कि हम वही सवालात बार बार दोहराते हैं। इसका यही एक मतलब है, यही एक मायने निकलते हैं कि हर शख्स अपनी एक कहानी रखता है। वाह 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 वाह, उसकी अदबी शख्सियत, वाह अदबी वाह, सफर जो अच्छा है, उसके पीछे एक कहानी है, अलग कहानी है वाह। और अलग अंदाज़े बयान है। तो चलिए उसी के मद्देनजर रखते हुए आज के हमारे मेहमान ना तो अदीब हैं ना शायर हैं, तो उनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे, जानेंगे उनके सफ़र के बारे में। मैं आज के हमारे मेहमान के बारे में कुछ नहीं जानती सिवाय उनके नाम के। मैं इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। मैं उनसे यही पहला सवाल करती हूँ कि वो अपना मुख्तसर सा तारुफ दें और अभी कहाँ मुक़ीम हैं और किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तसर सा हमें बताएं, फिर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं दिल की अताह गहराइयों से बज़्म
उम्मीद फ़रदा के तमाम मेंबरान व ज़िम्मेदारान व अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने ऐसे महफ़िल सजा करके तमाम नाज़रीन को एक अच्छा सुनहरा मौका दिया और हमें बोलने की सुनहरा मौका दिया। मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ लबकुशाई कर सकूं, लेकिन आप तमामी हजरात और ख़ास तौर पर नाजरीन और जो लोग भी जुड़े हुए हैं, वो लोग अगर कुछ सवालात करना चाहते हैं तो मैं उनकी भलाई और खैरखाही के लिए मैं यहाँ पे मदऊ हुआ हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी फ़िल वक़्त सरज़मीन बंदा नवाज़ गेसू दराज अल रहमा यानी गुलबर्गा शरीफ में अपने गरीब खाने में हाजिर हूँ और यहीं से आप तमाम हजरात से मुखातिब हूँ। जी, तो तालिब साहब, आपका आबाई वतन कौन सा है? मेरा आबाई वतन रांची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूरी पर जी, डाल्टनगंज के अतराफ में है और मैं यहाँ पे एक तवील अरसे से यानी 16 से 17 सालों से मैं यहाँ पे जी, खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जी, तो ये गुलबर्गा सफर में? गुलबर्गा में? गुलबर्गा में, जी 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 हाँ, अच्छा, गुलबर्गा में। जी, आपके आबाई शहर से लेकर यहाँ तक का सफर कैसे और क्यों रहा? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1999 में जी, मेरी फरागत हुई और उसके बाद दारुल मोहम्मदिया मीनारा मस्जिद भिंडी बाज़ार बम्बई नंबर 3 जी, और वहाँ पे फरागत के बाद कर्नाटक इमामत व खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देने लगा। मुख्तलिफ अच्छा, मसाजिद में इमामत व खिताबत के फ़राइज़ बहुस्न खूबी अदा किया। अच्छा, उसके बाद मुसलसल दीनी खिदमात हमारे चलते रहे। आखिरी इमाम की हैसियत से इसी शहर का कस्बा नालवार, जी, जो यहाँ से 40 से 42 या 45 किलोमीटर कमोबेश यहाँ की से दूरी पर है, डिस्टेंस पे है नालवार, जहाँ पे आखिरी 5 साल इमामत किया और इमामत के दौरान ही अमलियात में कदम रखने के बाद शोहरत और मकबूलियत और लोगों की मोहब्बतें मिलने के बाद इमामत को खैरबाद किया और इतनी मसरूफियत बरक़ रफ्तारी से बढ़ती गई जी, कि मैं इसी में शब रोज़ खिदमात में अपने आप में मसरूफ़ हूँ। जी, 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 नाज़रीन, मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज जो हमारे यहाँ पे ख़ास मेहमान हैं, उनका यही है कि खिदमत खल्क़ उनका पहला फ़र्ज़ है जो वो मानते हैं। और अभी बता रहे थे कि उन्होंने अमलियात का जो सफ़र शुरू किया। तो मौलाना साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मौलाना तालिब रज़ा से सूफ़ी तालिब अत्हर ख़ादरी के सफ़र के मुतालिक हमें कुछ बताएँ। जी, कि क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी ज़िंदगी में कि आपने वहाँ से ये अमलियात की तरफ आए, सूफियाना ज़िंदगी की तरफ आए? बता देना चाहता हूँ आपको कि जब मैं 1999 में जब हमारी फरागत हुई तो मुख्तलिफ जगहों पर इमामत करना शुरू किया और जी, इमामत करने के दरमियान में मुसल्लियान और ऐसे तमाम परेशान हाल लोग मेरे से करीब होते गए और उनकी रूहानी, मिल्ली परेशानियों को, घरेलू परेशानियों को देखने के बाद मुझे कहीं न कहीं ये महसूस हुआ कि इस दुनिया में अगर किसी की जी, खिदमत करनी है, खिदमत हुँ, खल्क़ का जज़्बा रखना है, तो रूहानियात व अमलियात के प्लेटफ़ॉर्म से भी दुनिया भर में लोगों की खिदमत कर सकते हैं और ख़ास तौर पर अपने और ख़बीस व क़रीब और तमाम दोस्त अहबाब की भी खिदमत कर सकते हैं। तो इसके पेश जी, नज़र
اس کے پیش نظر میں جو ہے اپنے استاد کے اشارے پر جی کچھ سالوں تک مجاہدات اور عملیات میں جو محنتیں ہوتی ہیں، جو کورس جو ہوتے ہیں، عمل کشی ہوتا ہے، وہ تمام کے تمام کرنے کے بعد جب میں اپنے استاد صوفی عین اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جو 107 سال کی عمر میں وفات پائے. جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو حاضر ہونے کے بعد انہوں نے مجھ پر نگاہ کرم فرمائی اور کہا کہ بیٹے اب تم مکمل طور پر عامل و کامل کے ساتھ ساتھ صوفی ہو گئے، لہٰذا اب تم مولانا یا عالم دین کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے ساتھ صوفی لگا سکتے ہو، میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں. اسی دن سے میں اپنے نام کے آگے صوفی لگا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ مولانا سے کم اور صوفی سے زیادہ جاننے اور پہچاننے لگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیا مولانا صاحب ہم ایک بات ہم لوگ طے کر لیں کہ آپ کا عملیات کی طرف آنے کا مقصد لوگوں کے درد دور کرنے کا تھا، یہی آپ کا؟ اور اس سے مراد کیا ہے؟ عملیات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے عملیات کے جو معنی ہیں وہ بہت وسیع اور عریض ہیں. وہ عملیات کے لغوی معنی اور عملیات سے مراد جو لیے جاتے ہیں، عملیات سے مراد یہ ہے کہ جو عملیات کرتے ہیں، تعویذات کرتے ہیں، جو روحانیات میں دسترس رکھتے ہیں، وہ فیلڈ کو عملیات کہا جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے والے، مسلسل مجاہدات کرنے والے اور مسلسل روزے رکھنے والے، صوم و صلات کے پابند ہو کر کے کچھ عمل کرنے والے فیلڈ کا نام عملیات ہے. جی جی جی. تو آپ عملیات کی طرف آئے کیونکہ آپ لوگوں کے جو روحانی تکالیف ہیں تو اس کو دور کرنا چاہ رہے تھے آپ. تو کیا میں جب آپ نے اس فیلڈ میں قدم رکھا، کیونکہ لوگوں کا بھروسہ جتنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ کو کیا اس سے دشواریاں پیش آئی کہ لوگوں تک آپ کی جو پہچان ہے، جو آپ کا نیت ہے وہ لوگوں تک جائے، یا پھر لوگ اچھے سے مطلب یقین کر کے آپ کے پاس آتے تھے، یا بے یقینی کی وجہ سے آپ کو دشواریاں کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس 5 انگلی برابر نہیں ہوتی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ میں پچھلے ایک طویل عرصے سے میں دیکھتے آ رہا ہوں اور یہ محسوس کیا کہ جو مخالفین تھے، اور میں اس میں جیسی میں اس عمل میں اور عملیات کے میدان میں جب قدم رکھا تو شروع میں کوئی ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ایسا اچانک کیسا. لیکن حیرت انگیز کمالات کچھ دیکھنے کے بعد میرے کیا کمالات رہیں گے، اور یہ اگر میں ذرہ برابر بھی، رائی کے برابر بھی اگر میں سوچ لیا کہ یہ میرے کمالات ہیں تو میری تباہی کے لیے پہلی سیڑھی بن جائے گی. تو سب سے پہلے ایسے کچھ کرشماتی کامیں اور اللہ کے کلام کا معجزہ ہم غریب سے، کمزور سے دیکھنے کو ملا لوگوں کو. تو لوگ جوک در جوک مجھ سے متاثر ہونے لگے اور ہندوستان بھر میں ہماری چرچا ہونے لگی، اور ارباب علم و دانش میں، علماء کرام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فقیر اور اس ناچیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہونے لگی اور ان کی ہماری مقبولیت ہونے لگی. لیکن اب میں آپ تمامی حضرات کو یہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمل کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری محنتیں کرنی پڑی، اور اس کے لیے ہمیں لوہے کی چنے چبانے پڑے، اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا، بہت ساری دشواریوں سے گزرنا پڑا. اور ایسے آزمائش کہ اس دور میں سمجھتا ہوں کہ چشم دید گواہان کو رکھتے ہوئے ایسے مجاہدات بہت کم لوگ کرے ہوں گے. جیسے کہ میں آپ شاگردوں کو سخت تاکید کرتا ہوں کہ آپ کو مجاہدات کرنا ہے، آپ کو محنتیں کرنا ہے، آپ کو اس ڈھنگ سے عمل کرنا ہے. تو بعض لوگ تو اس مراحل سے گزرتے ہوئے، ان دشواریوں سے، آزمائشوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے عمل کو مکمل کر لیتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس عمل میں جو دشواریاں ہوئی واقعی بہت حیرت انگیز
दुश्वारियां हुई और देखने को मिले, अमल के दौरान बहुत जी कुछ हुआ जो अगर आप दूसरे सवाल करेंगे, दूसरे हिसाब से सवाल करेंगे तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन आजमाइशों से, दुश्वारियों से बहुत ज्यादा गुजरना पड़ा और उसके बाद जो है जोग दर जोग लोग मेरे करीब आते गए और मैं उनकी खिदमत करके और इखलाक का आला नमूना पेश करके उनके दिलो दिमाग में अपने उनको दिलो दिमाग में मैं हाँ जगह बनाते गया। जी 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 मौलाना साहब, एक सवाल आया है जनाब तनवीर अहमद अजीम जो कि हमारे कुनिगल के शायर हैं, नाजिम हैं, तो उनकी तरफ से ये सवाल है कि आमिल व कामिल होना आया होता है मगर सूफी हो जाने की सनद खुद को कैसे दे सकते हैं? ये जी आपने बता बिल्कुल दिया है, फिर भी थोड़ा सा जी बता जी दीजिए मुख्तसर। तो हमें सूफी होने की कोई सनद नहीं मिली है, मैं आपको बता दूं, इजाजत मिली है। और जी इजाजत और सनद में फर्क है। सनद एक सर्टिफिकेट को कहा जाता है, तो कोई हमें तहरीरी तौर पर लिख के नहीं दिया गया कि आप सूफी बन गए, बल्कि जी हमारी कुछ पैमाइश की गई और हमें कुछ आजमाइशों से गुजरना पड़ा और हम पर निगाह करम फरमाया और हमें इजाजत दी गई कि अब आप मुकम्मल आमिल व कामिल बन गए और सूफी बन गए। जी जी क्योंकि आपका, हमें पता है कि आपका एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, सूफी ट्रेनिंग सूफी रूहानी ट्रेनिंग सेंटर है, उसके क्या मकासद हैं? जी, उनके मुख्तलिफ मसाइल हैं, मुख्तलिफ मकासद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तसव्वुफ और मारिफत और हकीकत, ये जो चाशनी है, ये जो मज़ा है, ये जो लज्जत है, इससे काफ़ी लोग जो है ना दूर हैं। अब जैसे कि हमारे पास मदरसे हैं तो खानका नहीं, खानका है तो मदरसे नहीं। सूफीइज़्म पर कोई अमल कर रहे हैं तो शरीयत को छोड़ दिया, शरीयत पे अमल कर रहे हैं तो सूफीइज़्म को छोड़ दिया। तो मैं इन तमाम को यकजा करके, उन तमाम को इकट्ठा करके मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया रूहानी ट्रेनिंग सेंटर में अमलियात भी सिखाए जाते हैं। तावीज़ात लिखने के जो शरई नुक्ते नज़र से जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके साथ साथ जो है तसव्वुफ, मारिफत और हकीकत पर भी इंशाअल्लाहुल अजीज मेरा मकसद है कि उस पर वाज़ेह तौर पर कुछ ट्रेनिंग दी जाए और उसके साथ साथ इसमें मुख्तलिफ किस्म के उलूम सिखाए जाते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के उलूम पर अगर आप सवाल करेंगे कि वो कौन कौन से उलूम है तो इंशाअल्लाहुल अजीज उस पे भी तफसील से मैं आपको बता दूंगा। बता दीजिए कौन कौन से उलूम हैं। जैसे कि इल्मे रमल है, इल्मे जफर है, इल्मुल आदाद है और उसके अलावा इल्मे इस्तखदाम है, इल्मे कश्फुल कुलूब है और इल्मे कश्फुल कुबूर है, इल्मे कश्फुल सुदूर है, इल्मे कश्फुल हाजरात है। इसी तरह से बहुत सारे उलूम हैं जिस पर हम जो है तमाम अपने शागिर्दों को और जो लोग सीखने के शायकीन हैं उनको मैं सिखाना चाहता हूँ। और इसी मकसद के पेश नज़र सूफिया रूहानी ट्रेनिंग सेंटर को कायम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस सूफिया रूहानी ट्रेनिंग सेंटर में व्हाट्सएप के ज़रिए और दिगर कुछ सोशल मीडिया के वसातत से बहुत से उलमा जुड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों लोगों को मैं सनद दे भी चुका हूं और वो सूफिया रूहानी ट्रेनिंग सेंटर से फारिग भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुख्तलिफ जगहों पर वो एक चश्मो चराग बन करके दीनों मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी 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 इरफान साहब कुछ पूछना चाह रहे थे आप? मैं नहीं, जवाब मिल गया, सवाल करने से पहले जवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई आपके जो शागिर्द है उनके आपकी रसाई कैसी होती है, तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप के जरिए होती है, जवाब मिल गया। और मेरा और एक जहन में सवाल ये था कि आपका गुलबर्गा के अलावा और कहीं आपके गफाक के लिए आपके कोई ऐसे कोई नज्म है कि लोग आपसे जुड़ सकते हैं गुलबर्गा के अलावा? जैसे कि आपका और कोई ब्रांच है जहां पे लोग आप तालीम सीखना चाहे, जो स्टूडेंट्स शागिर्द बनना चाहे? इसके ब्रांच तो नहीं बनाए गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कहूंगा कि हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाहने वाले हैं और उसमें लोग सीखने के लिए अभी भी तकरीबन नहीं भी तो 40 से 42 एप्लीकेशन या दाखिला फॉर्म कह लिया जाए, एडमिशन फॉर्म कह लिया जाए, अभी पेंडिंग में है और उन्होंने भी कुछ सीखना चाहते हैं, वो भी सीखना चाहते हैं। लेकिन ब्रांच की जहां तक बात है, ब्रांच मेरा अभी कोई भी नहीं है। जी जी जी। आप अपने शागिर्दों में कितनी हद तक सच्चाई पाते हैं कि ये जो आपके पास तालीम हासिल कर रहे हैं वो जाकर बाहर जाकर इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे? बहुत अच्छे। देखिए असल में मसला क्या है कि अब तक तकरीबन दर्जनों शागिर्द हमारे पास से सीख करके मुख्तलिफ इलाकों में गए और खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस बात की मैं गारंटी तो नहीं दे सकता। अलबत्ता उन पर हमारी खास नजरें रहती हैं और कोशिश यही रहती है उनको वक्तन फवक्तन अपनी सख्त ताकीद और जो हमारी हिदायत हैं उन पर अमल करने के लिए कहा जाता है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि वो शरीयत मुतहरा पर अमल करें, सोमो सलात की पाबंदी करें और जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर करने की हर पल और हर वक्त कोशिश करें। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से अक्सर हमारे माशरे में देखा जाता है कि जो बच्चा शरारती होता है घर का, उसे मदरसे की तालीम में डाल दिया जाता है, बजाय स्कूल के डालने के मदरसे भेज दिया जाता है। तो क्या आपके यहाँ दाखिला किस तरह के बच्चों का होता है? क्या कोई उम्र की कैद है या फिर कोई असरी पढ़ाई की जरूरत है तब आपके यहाँ दाखिला मिलता है, या कोई भी आपके पास आकर अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं? सबसे पहला यह है कि हमारे पास अब तक जो लोग भी दाखिला लिए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मशहूर मदारिस से फारिग हैं। और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ तो बड़े बड़े मशाइख अज़ाम हैं जिनके तकरीबन सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि लाखों उनके मुरीदैन हैं और वो लोग भी हमारे रब्त ज़ब्त में हैं। मैं उनको अपना शागिर्द तो तसव्वुर नहीं करता, ये हमारी हमाकत होंगी, लेकिन हाँ मैं बड़े ही मुखलिसाना अंदाज में उनको सिखा करके और मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ी सारी उम्मीदों का चिराग लिए हुए, आशाओं का दीप जलाए हुए, दरबदर की ठोकरें खाते हुए ना जाने कितनी सरहदों सीमा को पार करते हुए ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं और वैसे लोग अगर रहनुमाई नहीं करें तो फिर कैसा होगा। तो इसलिए मैं कोशिश यही तमाम लोगों को ट्रेनिंग बाज़ाब्ता दे करके और उनको बाज़ाब्ता इल्म में माहिर बना करके और वो आवाम के सामने पेश हों और इंशाअल्लाह उनकी खिदमत हों अच्छी तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी यही उम्मीद है कि आपने जो सवाल किया है कि कौन सी उम्र के लोग हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि कुछ न कुछ दीनी तालीम में उबूरियत और महारत हासिल होनी चाहिए और जैसे कि तजवीद के साथ, मखारिज के साथ कुरान का पढ़ना और इसी तरह से बहुत अजीमतें और जो दुआएं होती हैं वो दुआओं को सही ढंग से पढ़ने का तरीका होना, क्योंकि जितने भी बाजारी आमिलीन हैं वो अपने आप को मेरे पास हजरत महबूब सुबहान गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला जो तमाम वलियों के सरदार हैं उनकी सवारी हमारे ऊपर आती है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ लोग का ये दावा और कुछ लोगों का ये बोलना है और कुछ लोग ये बोलते हैं कि मौला अली की सवारी हमारे ऊपर आती है, तो शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि ऐसे लोगों पर यकीन किया जाए, बल्कि ये तमाम शरपसंद जिन्नातों का मामलात रहता है। बहरहाल तो ऐसे आमिल हम नहीं बनाना चाहते, ऐसी ट्रेनिंग हम नहीं देना चाहते कि वो हवाई में बात करे और लोगों को गुमराह करे, बल्कि तवज्जो तस्मिया जिनको सही ढंग से पढ़ने नहीं आता हो, लिखने नहीं आता हो, वो भी अपने आप को बड़े बड़े बाबा और लफाजियत की बुनियाद पर और जुमलेबाजी की बुनियाद पर और न जाने ऐसे ऐसे चैलेंज और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ना उनको शरीयत से मतलब है और ना ही नमाज रोजे से मतलब है और ना ही जो है ना
उनको रोज़े नमाज से मतलब है, बल्कि वो इन तमाम के तमाम शरीयत से और रोज़े नमाज से इबादतों से वो दूर करके सूफ़ीज़म के आड़ में और अमलियात और तावीज़ात के नाम पर उनको गुमराह करके उनको बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि मेरे पास सूफिया रूहानी ट्रेनिंग सेंटर में जो तालीम होती है और जो इल्म दिया जाता, तो उसमें सबसे पहले नमाज, रोजे या सौम सलात की पाबंदी होनी जरूरी है। जैसा कि मैं जब अमल कर रहा था तो अमल के दरमियान में एक वक्त की नमाज अगर हमने जाया कर लिया या तर्क कर दिया तो हमारे लिए वबाले जान बन जाते थे, रिजत का यानी रिएक्शन का शिकार हम हो जाते थे। और इसके लिए बहुत ही ठोस जुमलों में मेरे उस्ताद ने कह दिया था कि अगर आप एक वक्त की भी नमाज आपने तर्क कर दिया तो आपके लिए वबाले जान बन सकती है, मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तो अब यहीं से अंदाजा लगा ले कि नमाज की पाबंदी हमारे लिए सबसे अहम है। और नमाज को छोड़ करके, शरीयत को छोड़ करके अगर कोई अमलियात करता हो और ना वो तवज्जो तस्मिया पढ़ने पर महारत रखता हो और ना ही जो है वो सही ढंग से कुरान की आयत और या तिलावत कर सकता हो, और वैसे लोग भी आमिल बने हुए हैं और बाबा लोग बने हुए हैं। और ये भी मैं बता दूं कि सूफी तालिब अतहरुल कादरी जिस नाम से मैं आपके सामने मदहू हुआ हूँ, आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, यही मेरा नाम हर जगह पर मिलेंगे आपको। कोई बाबा, जमाली बाबा, बंगाली बाबा और तरह तरह के जो बाबा हैं अपने नाम को हाइड करके, अपने नाम को छुपा करके, और ऐसे कुछ जमाली, अजमेरी बाबा, बंगाली बाबा क्या क्या अल्फाज से इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कोई भी मेरे पास नहीं है कि जिसकी वजह से मैं लोगों को गुमराह करूं, बल्कि साफ तौर पर जिसका मेरा जो मामलात है, मैं जिस तर्ज पर अमलियात कर रहा हूं और रूहानी खिदमात लोगों के अंजाम दे रहा हूं, बस इसी तरह से सूफिया रूहानी ट्रेनिंग सेंटर में इसी तरह से तालीम दे करके, और जो फारिग हो रहे हैं, जो इसमें सीख रहे हैं, सीखने के बाद भी इसी तरह से अपने नाम को हाइड ना करके, अपने नाम को छुपा करके नहीं, बल्कि साफ गोई के साथ और इखलास के साथ जो है ना दीन की और मिल्लत की खिदमत करें और अपनी पहचान बनाए और शरीयत मुतहरा पर सख्ती से अमल करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही खुश उसलूबी और बर्चिस्ता जवाब दिया। एक और सवाल आपके लिए आया है नवीद अंजुम साहब का। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में अमलियात के मैदान में तमाम तर तवानाई सर्व कर देने का क्या जवाब बाकी रह जाता है? जी, सवाल फिर से दोहराएं। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में अमलियात के मैदान में तमाम तर तवानाई सर्व कर देने का क्या जवाब बाकी रह जाता है? सवाल से कुछ हट करके मैं जवाब देना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले, यानी कि 2004, 5, 6 में जब फोन पर दुआ पढ़ रहे थे, उस वक्त सांप का जहर उतारने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था और वो अमल नहीं थे मेरे पास। तो जब हम फोन पे दुआ पढ़ रहे थे या फोन पर किसी को दुआ पढ़ लेते हुए हम देख रहे थे, तो एक मजाक का सबब बनता था। लोग बेइख्तियार बेसाख्ता हंस जाते थे और मजाक बन जाता था। लेकिन उसी बजरिए फोन से अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में, यानी कि आज की तारीख में बजरिए फोन, यानी ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, इसी टेक्नोलॉजी के जरिए से, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आज दुनिया भर के तमाम लोगों को सांप और बिच्छू और इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े, इन तमाम चीज़ों का मैं गारंटेड और चैलेंजेस मैं जहर उतारता हूं। अब ये बताएं कि ये टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के मैं दुनिया भर के लोगों की खिदमत बर वक्त करने की कोशिश करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हत्तल इम्कान कामयाबी भी मिल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ एक बात बोलना चाहूंगा मैं। जी जी, बोलिए बोलिए खान साहब। जी सूफी साहब, जज़ाकल्लाह, आप जैसे कुछ अवलुस्बी से और अपनी वाक़ों जैसे वजाहत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है, मैं असल में सूफी सरमस को, या सूफी हो या बाबाएं हो,
उनसे बात किया, उनसे ताल्लुक नहीं रखता हूँ मैं। ये जब मेरे पास जब ये आया एक मशवरा के हमारे मौलाना सूफी साहब से जो है एक मुलाकात की नसीहत किया जाएगा, तो उस वक्त मेरा पहला यही सवाल था कि वो कौन से दरगाह से मुनकलिक है या कौन से कहाँ के हैं। तो मुझे ये मालूम हुआ, मुझे पता चला, मेरे पास ये पूरी वजाहत हुई कि नहीं इरफान साहब, ये आपके ख्यालात से बिल्कुल मेल खा के साहब हैं ये। तो मैं हमारे मुबीन अहमद जख्म साहब का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि आपने हमें ऐसे एक शख्सियत से मिलाया कि आज जो सवालात आ रहे हैं और लोग यहाँ पर जो इत्मीनान बख्श जो लोग अपना जाहिर कर रहे हैं आपके जवाब से, तो और आज आपने काफी चीजों को खोल दिया आज कि जो बंगाली बाबा ये पलाकुन अपलाकुन जो होते हैं उनकी धोखे में ना आए, उनके पास ना जाए, और आपने अपने शागिर्दों को भी जो आपने पैगाम दिया है, तो जज़ाकल्लाह। आप ऐसे ही जवाब दें, बहुत आपको जो सुन के लोग काफी मुतमईन बख्श मतलब मुतमईन हो रहे हैं आपसे। और आपके काफी जो शागिर्द हैं जैसे माहिरुल खागरी साहब हैं, वो भी जुड़े हैं आप बम्बई से, और अंजुम अहमद साहब जो है हमारे मदीने से जुड़े हैं, वाजिद अख्तर सिद्दीकी साहब, तमीम निजामी मिसबाही साहब, जलालुद्दीन रजा साहब, मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, ये तमाम आपको सलाम कर रहे हैं। जी मोहतरमा। जी मुबीन साहब से याद आया, जब मेरी बात हुई मुबीन साहब से कि एक सूफी साहब मौलाना जो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे हैं, तो मेरा उनसे भी सवाल था कि ये प्रोग्राम के दौरान कहीं हम लोगों को हिप्नोटाइज तो नहीं कर देंगे। मुझे पता नहीं उर्दू में हिप्नोटाइज को क्या कहते हैं। तो मुबीन साहब हंसने लगे और कहने लगे कि नहीं बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। चलिए सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आपको गौसे आजम फाउंडेशन जो जयपुर के आप सरपरस्त हैं, इसके हवाले से बताइए, ये फाउंडेशन की कारकिर्दगी क्या है? गौसे आजम फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कुछ सालों में बड़ी ही बरक़ रफ्तारी से और बड़ी ही तेजी से पूरे हिंदुस्तान में अपना जाल बिछा लिया है, पैर पसार दिया है, और बड़ी ही तेजी से हिंदुस्तान भर में मकबूल होते जा रहे हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि गौसे आजम फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ किस्म के खिदमात अंजाम दिए जाते हैं, जैसे कि गरीबों, मिस्किनों और बेसहारों के घरों में राशन देना, और शादी ब्याह के मौके पर गरीब बच्चियों की शादी ब्याह के जो अखराजात हैं उसका इंतज़ाम करना, और उनकी जो भी मुमकिन मदद है वो मदद करना। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जिस तरह से पोल पोल लोग बकते हैं उसके खिलाफ बेबाकाना अंदाज में जो है आवाज उठाना, और ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और दीगर तमाम मीडिया के जरिए बर वक्त जो है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते। और सबसे पहले ये भी बता दूं कि नामूसे रिसालत, नामूसे सहाबा, नामूसे अहले बैत और नामूसे उलमा व मशाइख, बल्कि नामूसे इंसानियत, इसके लिए गौसे आजम प्लेटफॉर्म, गौसे आजम फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से पूरे इसका ख्याल किया जाता है। और इसके खिलाफ कोई भी जाता है तो हम लोग पूरी मिलकर के पूरे हिंदुस्तान भर में एफआईआर दर्ज करते हैं, और इसी तरह से जो जालिम होते हैं और ऐसे मुजरिम होते हैं उनको जेल के सलाखों में डालना, उन पर एफआईआर दर्ज करना, ये मिशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानकर यह हैरानी होगी कि गौसे आजम फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ऐसे मुजरिम और ऐसे जालिमों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर हुई और उस पर जो एक्शन लिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उस एक्शन के जरिए तकरीबन सैकड़ों लोग आज जेल के सलाखों में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से जयपुर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर ठंडी ठंडी हवाओं में और ठंडी के मौसम में जो लोग ठंड से
कलपते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, ऐसे गरीब लोग जो सड़कों पे सोने पे मजबूर होते हैं, वैसे लोगों के दरमियान में जा करके कंबल का इंतजाम करना और हाथों हाथ तकसीम करना। इसी तरह से जलजला आया हो या तो फिर दिगर कोई भी ऐसे मसाइब व आलाम हमारे दरमियान में आते हैं, तो गौसे आजम फाउंडेशन का यही टारगेट है कि सबसे पहले उन तक पहुंचा जाए और उनकी हर मुमकिन मदद की जाए। जी, एक खातून होने के नाते मैं क्योंकि मैं एक खानादार खातून हूँ, तो चाहती हूँ कि मेरे घर में बरकत हो, मेरे घर में कभी कोई परेशानी ना हो, और कोई नया कारोबार जब हम शुरू करते हैं तो इस्तिखारा देखते हैं, लेकिन हमारे दिमागों में इतनी सारी उलझनें, इतनी सारी जो दिन भर के चलते हुए कहानियां होती हैं, वही सारा घूमता रहता है। आप कोई आसान तरीका बताइए इस्तिखारा का, जिससे हमें फायदा हो। इस्तिखारा का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले 2 रकात नमाज आप अदा करें इस्तिखारे की नीयत से। उसमें अलहम्द शरीफ के बाद 3 बार सूरह कद्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र पढ़ें और 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी सूरत पढ़ें जी। और 2 रकात नमाज बनियत इस्तिखारा अदा करने के बाद 40 मरतबा सूरह कद्र इसी सूरत को दोहराना है, बिना कोई बात किए हुए, कलाम किए हुए, गुफ्तगू किए हुए बिस्तर पे 2 रकात नमाज अदा करने के बाद इस तरह सो जाना है कि 40 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें और 40 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। और ये पढ़ने के बाद जो है ना, हथेलियों पे दम करें और हथेली पे दम करने के बाद उस पर अपना सर रख करके सो जाएं। अगर हथेली पे दम नहीं भी करें तो आप जिस तरह से सुन्नत तरीका है आप सो जाएं, और जो मकसद है, जो नीयत है, वो नीयत को आप अपने जहन के पस मंजर में बसा लें। इंशाअल्लाहुल अजीज उसके जवाबात और उसके इशारे इंशाअल्लाहुल अजीज आपको बशक्ले ख्वाब में इंशाअल्लाहुल अजीज मिल जाएंगे आपको। जी, ये भी मैं सुनने में आया है कि अगर एक पहली रात को आपको ख्वाब नहीं आया, कोई आपको इशारा नहीं मिला, तो 3 रातों का करना होगा इस्तिखारा। 3 या 5 या कहीं कहीं 7 भी है। तो इस तरह से अगर एक दिन में पहली रात में अगर इस तरह का कुछ नहीं मिला, खुदा न खास्ता, तो दूसरी रात इस तरह से अमल करें, तीसरी रात करें, बल्कि ये अगर तसलसल के साथ 7 रात करेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएंगे, इशारे मिल जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, बच्चे रातों को अक्सर डर के उठ जाते हैं, तो हम लोगों का यही तरीका होता है कि जिस जगह पे बच्चे रहते हैं, जिस जगह पे सोए हुए रहते हैं, तो उनको जगह की तब्दील कर देने से फिर उनको परेशानी नहीं होती। क्या ये सच है या और कोई दूसरी दुआ है? ये भी बिल्कुल एक मुहावरा है, और मुहावरा पर मेरी खास नज़र रही है कि जैसे कि मैं आपको बात को ज़रा सा आगे बढ़ा रहा हूँ कि बाज़ लोग नज़र बच्चों को जब उतारते हैं तो नज़र उतारने के वक़्त 7 लाल मिर्ची लेते हैं और बच्चों के सरों से वारते हुए और हांडी में या कोई भी ऐसे बर्तन में डाल करके जला देते हैं। पहले दिन 7, उसके बाद वाले दिन को 6, इसी तरह से रोज एक घटाते हुए 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इस तरह से करने से भी नजर उतर जाती है, इसमें कोई पढ़ने का भी नहीं रहता और इस तरह से नजर अल्हम्दुलिल्लाह उतर जाती है। और ये कुछ लोगों का सिर्फ दावा ही नहीं है बल्कि ये आजमाया भी गया है। और ये इसी तरह से आपने जो सवाल की कि जगह बदल देने से भी कुछ फायदा होता है, बेशक। और एक और मुहावरे की जब बात आई, इस तरह की जब बात आई, तो अगर जो बच्चा रात में बिचक जाता हो, चौक जाता हो, डर जाता हो, उसके लिए लोहे की कोई भी चीज जैसे कि चाबी रख दिए और अगर
कुल औज़ु बिन्नास पढ़ देते हैं आप, या कुल औज़ु बिन्नास के साथ कुल औज़ु बिल फलक भी पढ़ते हैं, 3-3 मर्तबा कुल औज़ु बिन्नास और कुल औज़ु बिल फलक पढ़ करके चाबी पर या लोहे की कोई भी चीज पर दम करके और बच्चे के सिरहाने रख देंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज फिर कोई भी चीज अगर मलामत भी अगर कुछ रही तो इंशाअल्लाहुल अजीज वो बच्चे के करीब नहीं आएंगे और बच्चा रात में चौंकना डरना बिल्कुल बंद कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत आम से परेशानी है माँ बाप की, इसका जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल है कि सांप और बिच्छू और दिगर जहरीले कीड़े मकोड़े का जहर फोन पर ही दुआ के जरिए उतारते हैं, ये किस तरह से मुमकिन है? देखिए मैं अब तक जब से मतलब सांप और जहर जहर उतारने का अमल किया हूँ, अब तक के अगर हम काउंटिंग करेंगे, अब तक अगर हम उसको हिसाब में लेंगे, गिनती करेंगे तो मैं समझता हूँ कि गिन नहीं पाऊंगा। अब तक तकरीबन सैकड़ों लोग इस्तेफादा कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह सांप और बिच्छू या दिगर कीड़े मकोड़े काटने के बाद हमारे पास फोन किए गए और हमने फौरन उनको दुआ पढ़ा और दुआ पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह उनको सही हो गया। और वेबसाइट पर अपने सूफी तालिब अतहरुल कादरी के नाम पर जो मेरा वेबसाइट है उस पर इस तरह से दर्जनों चश्मदीद गवाहान के साथ और जिस मुकाम पर जिसको सांप काटा गया और उसके बाद कितने घंटे के दरमियान में उन्होंने मुझे फोन किया और उनकी क्या पोजीशन, क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे और किस तरह से हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह के कलाम के जरिए से सांप के जहर उतारे गए, ये पूरे हमारे पास सबूत है। और मैं वेबसाइट पर चश्मदीद गवाह के नंबरात के साथ, पेशेंट के नंबरात के साथ मैं अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूं। अगर किसी को राय के बराबर भी शक हो आगे या फिर किसी भी किस्म के मामलात अगर उनके जहन में चल रहे हो तो मेरे वेबसाइट पे जा करके इस किस्म के जो मामलात हैं उसे नंबर निकाल करके और उस जगह पे जाए और उस गांव में जाए, उस करिए में जाए, उस स्टेट में जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों से इस तरह के रोज आए दिन फोन आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब भी होते हैं। और तो जिनको भी शक हो उस नंबर पे कांटेक्ट करके रब्त ज़ब्त करके उस एड्रेस पर पहुंचा जाए और उस एड्रेस पे पहुंचने के बाद उनसे तहकीक और तफ्तीश की जाए और करने के बाद फिर वो खुद ब खुद मुतमईन हो जाएंगे मेरी सफाई देने के बाद कि मैं सांप का जहर उतारता हूं और उस पर मैं अपने अल्फाज से उनको मैं मुतमईन नहीं कर सकता हूं, बल्कि जो हमारे पास साबिका जो फोन आए हैं और जो गुजरे हुए जो कॉल आए हुए हैं उससे जितने लोग फायदा हुआ है वो हमारे लिए एक दलील बनी हुई है। और बेशक मैं फिर से एक बार आप तमाम नाजरीन को बता देना चाहता हूं, बज़्म उम्मीदे फरदा के प्लेटफॉर्म से वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूं कि मैं ये जो चैलेंज करता हूं, ये चैलेंज मैं अपने बाप के घर से, मैं अपने घर से नहीं लाया, बल्कि मुझे अल्लाह के कलाम पर बेइंतहा यकीन है, ईमान है और उसी ईमान के वजह से, उसी यकीन की वजह से मैं अपने आब तब ज़ब्त ना लगाकर जोशो जज्बात की फरावानी पे छलांग लगाकर मैं ये चैलेंज करता हूं और अल्लाह तबारक व तआला इस गरीब की लाज रखता है और अब तक मैं मुकम्मल कामयाब होते रहा है। और यही वजह है कि मैं 1 लाख का चैलेंज करता हूं, अगर किसी को सांप काट दिया हो, बिच्छू काट दिया हो, कुत्ते काट दिए हो या दिगर जहरीले कीड़े मकोड़े काट दिए हो और वो मुझे फोन किए हो और वो जो है अब तक नहीं सही हुए, तो मैं आज भी इस सोशल मीडिया पर आ करके और आपके बज़्म उम्मीदे फरदा के प्लेटफॉर्म से मैं उन तमाम लोगों को से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पे भी कमेंट्स के जरिए ये शिकायत कर सकते हैं कि आप लाइफ में किसको सही नहीं हुआ जिस सांप की दुआ पढ़ने के बाद भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह
1 लाख का जो चैलेंज है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अकीदा है और ईमान है। अल्लाह के कलाम पर हमें बेइंतहा भरोसा है, जिसकी बुनियाद पर हम ये चैलेंज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें मुकम्मल कामयाबी भी मिलती है। जी बेशक बेशक। बात तो ये है, बात को आगे बढ़ाऊं, हैरत की बात ईमान की बात है और इससे ईमान ताज़ा होता और एक चाशनी मिलेंगी। हैरत की बात तो ये है कि सांप का जहर फोन पर उतारना, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन जैसे कि अब हम गुलबर्गा में हैं या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से इस किस्म के इमरजेंसी कॉल आ गए और कॉल आने के बाद सांप के जहर उतारने की बात आई, आपने कहा कि मौलाना सूफी साहब किसी को सांप काट दिया है, आप उनकी जहर उतारें। अब मैंने कहा कि जनाब आला, आप उस मरीज यानी उस पेशेंट मोबाइल दीजिए, मैं डायरेक्ट दुआ पढ़ता हूँ बजरिए फोन इंशाअल्लाह अजीज, बिना कोई हदिये का। अच्छा, हदिया लेकर के चैलेंज की बात करना, ये कहीं ना कहीं पैसे ऐंठने की बात हो जाती है, लेकिन हैरत की बात है कि हम बिना पैसा लिए हुए, मैं किसी पैसे का जिक्र नहीं कर रहा, और अब तक जितने लोगों को शिफा मिली और जितने लोगों को जहर उतारे गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे एक भी पैसे नहीं लिए गए। तो ये चैलेंज वो लोग भी करते हैं जो किसी न किसी तरह से पैसे ऐंठने की बात करते हैं, किसी तरह से चैलेंज करके को दामे फरेब में लाया जाए और उनको इसी तरह से पैसे ऐंठ करके सांप का जहर के उतारने के नाम पर, चैलेंज के नाम पर उनसे पैसे वसूल कर लिए जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास किसी भी किस्म का इस तरह का सांप और बिच्छू के जहर उतारने के लिए कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, बल्कि कोई जो है ना हदिया भी नहीं हमारे पास लिए जाते हैं। और बिना कोई हदिये का, बिना कोई हिरस के और बिना कोई फीस के, बिना कोई डिमांड के, मैं जो है आधी रात में इमरजेंसी नंबर पे जब कॉल आते हैं तो मैं उठाने की कोशिश भरपूर करता हूं, और जब मैं उठा लेता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिफा अल्लाह के कलाम से मिलता है। तो बहरहाल अल्लाह के कलाम को मौजूदा देखें आप कि आपने कहा कि सूफी साहब यहाँ पे किसी को सांप काट दिया है, जहर से सांप काट दिया है। मैंने कहा ठीक है, आप उनके कान पर अपना मोबाइल दीजिए, दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। ठीक है, ये बात हो गई, जहर उतर गए। लेकिन हैरत इससे भी बड़ी हैरत बात ये है कि अब वो इंसान जहर की वजह से तड़पता हुआ, बिलखता हुआ बेहोश हो गया। अब काफी देर हो, लेकिन 3 घंटे के दरमियान में अगर वो बेहोश हो गए हैं तो ऐसे सूरत में क्या करना? क्योंकि अब कुरान की आयत या तिलावत जो भी हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बाज लोग इस आयत करीमा को हम ऑन रिकॉर्ड पढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं कि को सोचने की, समझने की या गुमराह होने की जरूरत नहीं है कि मैं आखिर ऐसे कौन सी आयत पढ़ता हूँ, कौन सी कलमा पढ़ता हूँ कि जिससे हजारों किलोमीटर की दूरी से आप सांप के जहर उतार दिए जाते हैं। आखिर इनके पास कोई मंत्र होगा, कोई जंतर होगा, कोई ऐसे तंत्र होंगे, कोई ऐसा सिफली इलम होगा, कोई ऐसे जादू होंगे, कोई ऐसे मामलात होंगे जिसकी वजह से होंगे। लेकिन कुरानी इलम, कुरानी अमल और कुरानी आयत पर उनका अकीदा और ईमान नहीं जाता, उन पर ख्याल नहीं जाता, उन पर नजरें नहीं जाती। मैं उन तमाम लोग को ये वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूं कि जब सांप का जहर उतारता हूं तो सांप का जहर किसी और जंतर मंतर तंत्र से नहीं, बल्कि इसी आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह के फजल व करम से जैसे पढ़ता हूं सांप का जहर उतर जाता। तो अब सवाल ये होता कि अब सांप के जहर की वजह से तिलमिलाता हुआ वो पेशेंट बेहोश हो गया। अब कुरान की आयत या जो भी दुआ हम पढ़ने वाले हैं वो दुआ सुनेंगे कैसे? जब दुआ सुनेंगे नहीं तो होश में कैसे आएंगे? अब आपने सवाल किया मौलाना अब ये बेहोश हो गए हैं, कैसे दुआ पढ़ी जाए, कैसे सुनाई जाए? तो मैं कहूंगा कि आप एक काम करें, उनके बदले में आप दुआ सुन ले। अच्छा, और करने की बात, बिल्कुल, या बिच्छू किसी और को काटा है, कुत्ते किसी और को काटे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको मैं सुनने के लिए बोलूंगा कि अल्लाह का कलाम मैं पढ़ता हूँ, कुरान की आयत पढ़ूंगा, आप उसके बदले में सुन ले। और यकीनन आपने कल तक ये सुना होगा कि
कुरान पढ़ना भी सवाब है और सुनना भी सवाब है, लेकिन इसको तौर पर आज देखें आप कि अल्लाह का कलाम सुनने में और पढ़ने में जितना सवाब है उतना सुनने में भी सवाब है। जितना पढ़ने में फायदा है उससे ज्यादा सुनने में भी फायदा है। अब इसको प्रैक्टिकल की दुनिया में ले जा करके मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अब गुलबर्गा में हूं, आप बेंगलोर में या हिंदुस्तान के किसी कोने में है, सांप काट दिया, सांप की जहर की वजह से वो बंदा बेहोश हो गया। अब इससे आनंद में बोलूंगा कि आप सुन लीजिए। अब आप सुन लिया, लेने के बाद आपके लुआब में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कुव्वत, ऐसी तासीर और ऐसी ताकत आपके लुआब में, आपके मुंह के पानी में, आपके लुआब में ऐसी ताकत और ऐसी ताकत अता कर दिया अल्लाह तबारक व तआला कि अब वो अपना मुंह का लुआब निकाल करके, और जो जहर ज़दा है, जो पेशेंट हैं, जहाँ पे सांप या बिच्छू या कुत्ते काट दिए हो, वो जगह पे लगा दिए जाए। खुदा की कसम, मेरा अकीदा और ईमान है कि वो फौरन होश में आ जाएंगे। अगर वो होश में नहीं आते हैं तो 1 लाख रुपया उनके लिए भी है। ये अच्छा, ये आपका दावा है। जी 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 जी, जी बहुत। ये सांप और जहर की बात हो रही थी, तो मेरे दिमाग में बार बार ये सवाल आ रहा था कि इसके अलावा क्या आप जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। मैं हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगहों पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा खित्ता, कोई ऐसा सूबा, कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ इलाज मुआलजे के सिलसिले में। आपको हमारे मुबीन अहमद ज़ख़म साहब बताएंगे कि गुलबर्गा की सरजमी पर सबसे ज़्यादा फ्लाइट से सफ़र हिंदुस्तान भर में करने वाले मैं एक नाचीज हूँ। तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर गया, और वैसे आलम में जब हिंदुस्तान में लॉकडाउन थे, कोरोना जैसे हालात थे, लोग मुसाफा करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए लोग डर रहे थे, और हमारी सफर चल रहे थे। यानी उस वक्त सिर्फ फ्लाइट फोन थे, और उसके बाद अपना जातिया कार किसी का है तो वो। लेकिन ऐसे आलम में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके घरों में घुस करके और उनके खिदमात किए गए, और जो भी हमसे हो सकता मैं उनकी मदद किया। तो मैं हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ घरों में जा करके मैं ये कहीं न कहीं महसूस किया कि हमारे और आपके बीच में कहीं न कहीं ऐसे लोग इस दुनिया से यूं ही चले जाते कि जिनको दवा की जरूरत थी, दुआ में टाइम पास कर दिया गया, और जिनको दुआ की जरूरत थी, दवा के जरिए उनको दुनिया से भेज दिया गया। ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि जहां पे दवा की जरूरत थी, दुआ से हम काम चलाते गए, और इस तरह से वो मरीज हमारे हाथ से निकल गया। और इसी तरह से जहां पे दुआ की जरूरत थी, दवा नहीं करा पाए, और जिनको दवा की जरूरत थी, दुआ नहीं करा पाए। तो यकीनन दुआ के साथ दवा की और दवा के साथ दुआ की भी कभी कभी जरूरत रहती है। तो इसी के पेश नजर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक शिफा क्लिनिक का बुनियाद रखा है, यानी कायम किया है, जिसमें हिंदुस्तान के नामवर डॉक्टर्स एक के बाद दिगरे कुछ माहिरीन मधु होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहैसियत हकीम वहाँ पे हाजिर रहते हैं। और इसी के मातहत अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत करना चाहते हैं कि जो लोग रूहानी तौर पर परेशान है उसका भी हल मेरे पास होता है, और जो जिस्मानी तौर पर उनको अगर किसी किस्म का बीमारी है और बीमारी तौर पर अगर वो परेशान है तो मेरे क्लिनिक पर भी वो आ सकते हैं। मेरे पास माहिरीन तबीब, हकीम और डॉक्टर्स भी हैं। मैं खुद बहैसियत हकीम वहाँ पे खिदमत अंजाम देता हूँ। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ शिफा क्लिनिक के जरिए जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते, बल्कि आप और तमाम नाजरीन को ये वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियोस हैं, जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कुछ अल्लाह के कलाम के जरिए से ये कुछ ऐसे लोगों को शिफा पहुंचा, सेहत मिली कि जिनको डॉक्टरों ने ब्रेन ट्यूमर कह दिया, ब्रेन कैंसर कह दिया, किडनी फेलर बता दिया, और ऐसे लोगों को भी उनको शिफा मिली है, सेहत मिली है। तो इससे ये वाज़े हो गया, और अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम के जरिए से ऐसे मरीजों को शिफा पहुंचाकर ये बता देना
ہے کہ یہ کلام نہ صرف بھوت شیطان جن جنات کو بھگانے کے لیے کام آتا، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے طبیب جہاں پہ دونوں ہاتھ سرنڈر کر دیتے ہیں، وہاں سے رب کا کلام اور رب کی طاقت وہاں سے اور رب کے کلام کا قرآن مجید کا جلوہ وہاں سے شروع ہو جاتا. اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام ڈاکٹرز جہاں پہ جواب دے دیتے ہیں، وہاں سے اللہ کلام سے اور لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ حیرت انگیز طور پر دنیا بھر میں لوگوں کو ایسے دیکھنے پیشنٹس ملتے بھی ہیں اور لوگوں کو شفا بھی ملا ہے الحمدللہ. تو جیسے کہ میرے پاس مثال کے طور پر اگر میں اب آپ کو بتاؤں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی، جیسے کہ کچھ لوگ کڈنی فیل ہو گئے، الحمدللہ فیل والے لوگ پوری ثبوت کے ساتھ ڈاکٹر کے پوری رپورٹ کے ساتھ وہ اپنا بیان دیتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے ہمارے لیے کیا حکم دیا تھا، کتنے مہینے یا کیا کیا ہمارے لیے ہمیں کہا تھا، کتنی فیس جمع کرنے کے لیے کہے تھے، جیسے برین ٹیومر ہو، برین کینسر ہو، ایسے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو لے کر کے ڈاکٹر نے کہا کہ کہیں 25 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، کہیں کہا 45 لاکھ روپے، کہیں کہا برین ٹیومر ہو گیا اس میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے ناچیز کے ہاتھوں سے اور اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے ایسے حیرت انگیز طور پر شفا پہنچایا اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ مریض بہت طرح سے فٹ نظر آ رہے ہیں. جی جی جی. اللہ کا کلام نہ صرف بھوت شیطان جن، بھوت شیطان، چڑیل، کالے چڑیل، ام سبیان، دیو، پری، عفریت، سندونی، مسان یا ڈائن، اوجھا یا شیخ سدو یا بھانا متی اس قسم کے علاج کے لیے قرآن مجید نہیں نازل ہوئی، بلکہ ہر بیماریوں میں کام آتا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کا اعلان ہے اور قرآن مجید کی یہ پکار ہے، للکار ہے کہ قرآن یہ جو ہے مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. بالکل بے شک. ان دنوں میں پچھلے دنوں میں کرونا کا جہاں پہ زیادہ بول بالا تھا، اس وقت ایسے ہی حکیم جو چالباز تھے ان کی وجہ سے مطلب بہت سارے لوگ جہاں پر پریشان تھے، جن کے پاس پیسے بھی نہیں تھے علاج کے لیے اور بہت سارے مشکلات سے جونج رہے تھے، ایسے وقت میں بہت سارے حکیم ہمارے سامنے آئے کہ وہ کوئی دوا دیتے تھے، کافی میں ملا کر یا چائے میں ملا کر پلا دیتے تھے اور پیسے لے کر رفع دفع ہو جاتے تھے. یہ میں اپنا ذاتی تجربہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو کتنا فرق پڑا؟ جی عرفان صاحب کا سوال سن لیجئے، اس کے بعد میرا سوال نہیں. یہاں جو ہے مفتی صاحب ہمارے صوفی صاحب کے کافی شاگردان تو جڑے ہیں، لیکن ہمارے ایک فیس بک ہمارے فالوور ہیں محمد نعیم، انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ میں نے بھی صوفی صاحب کو کال لگا کے 3 لوگوں کو سانپ کاٹنے پر گواہ پڑھنے لگائے تھے، الحمدللہ گواہ کے ذریعے صحت یاب ہو گئے بول کے انہوں نے لکھا ہے. تو آپ جو باتیں بتا رہے ہیں یہاں پہ لوگ اس کی تائید بھی کر رہے ہیں، اور کچھ اشخاص ہیں جو جیسے کہ شریر لوگ تو ہوتے ہیں دنیا میں، تو کچھ ویسے لوگ بھی ہیں، ان کے سوالات میں نہیں پڑھ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ میرا اپنا چینل ہے اور یہاں میری اپنی مرضی چلتی ہے. میں ان سوالات کو رکھتا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، نہ کہ شر پہلے. جی مولانا صاحب، میرا سوال مختصر سا یہ ہے کہ جو ان دنوں میں جعلی حکیم، جعلی بابا کا بول بالا ہو گیا تھا کرونا کے دوران، تو آپ کو اس سے کیا نقصان اٹھانا پڑا کہ لوگوں کے جو یقین آپ پر آ گیا تھا اس سے تھوڑا سا آپ دور ہوتے گئے، یا ایسا کچھ معاملہ ہوا ہی نہیں؟ یہ سب سے بڑی بات بتاؤں کہ کورونا جیسے نازک حالات میں لوگوں کی مدد کرنا، اور لوگ نفسا نفسی کے کہیں نہ کہیں عالم میں تھے، اور لوگ اپنی اپنی جانوں کی بہت زیادہ فکر کر رہے تھے، اور ایسے عالم میں لوگ ایسے بیوقوف بنانے والے اور ایسے جال ساز لوگ بھی بہت پائے گئے. اور میں ان تمام لوگوں سے بس یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، چاہے کورونا آئے یا نہ آئے، لیکن ایک دن جو ہے نا ہمیں اس دنیا کو خیر بات کہنا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے. تو صرف اور صرف
लोगों के किसी तरह से भी बेवकूफ़ बना करके लोगों के पैसे ऐंठना या फिर उनको बेवकूफ़ बना करके किसी तरह से भी वक्त के हिसाब से पैसे वसूल करना, मैं समझता हूँ कि ये वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं समझता हूँ कि फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उनको होता और उनके बीवी बच्चों पर फ़र्क पड़ता। कहीं न कहीं वो आफत दोहराती है, और देखा भी गया है कि जो जिस तरह से तेजी के साथ किसी से पैसे वसूल करता है, उसी तेजी के साथ वो आफतों का शिकार होते हैं। तो वो अगर किसी को बेवकूफ़ बना करके अगर वो कुछ पैसे हासिल भी कर लिए, तो ये बात वो ज़हन में रखे कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के सामने, जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब पेशी होगी, तो उन्हें वो कुछ जवाब नहीं दे सकेंगे, बल्कि वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी दुनियावी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो दुनिया में रहते जीते जी जो है ना, ये सारी चीजें देखने को मिल जाते कि हमने अपने साबिका जिंदगी में क्या किया है और क्या नहीं किया है। जी जी जी, आपका जवाब सरमद सर, जो अजीजुल्लाह सरमद सर आपके लिए सवाल पूछ रहे थे, शायद उनको इन बातों में उनको जवाब मिल गया, लेकिन क्योंकि मेरे सामने सवाल आया है इसलिए मैं आपको पूछ लेती हूँ। आमिल का मुआवजना लेना किस हद तक दुरुस्त है, खास तौर पर जब आयते कुरानी से इलाज किया जाए? मुआवजा जी, असल में मैं जो इलाज करता हूँ तो तावीज़ात के कोई भी पैसे मैं नहीं लेता। अगर किसी को तावीज़ लेना हो, अगर किसी को कुरान की आयत लिख करके अगर वो कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने कुछ नसीब व फ़िराज की जो ज़िंदगियाँ होती हैं, जो मसाइल जो होते हैं, उनसे निजात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ तावीज़ात लेना चाहते हैं, या फिर पानी पर दुआ पढ़ाना चाहते हैं, या तेल पर दुआ पढ़ाना चाहते हैं, या इस तरह की जो भी तावीज़ात का जहाँ तक सवाल है, मैं ओरिजिनल ज़ाफ़रान से और मुश्क अंबर का एहतमाम करने के बाद भी जो तावीज़ लिखता हूँ, उस तावीज़ का मैं हदिया भी बोल करके मैं किसी से मैं नहीं लेता। लेकिन अगर किसी को चैलेंजेस काम करना हो, किसी को अगर जो है गारंटेड काम करना हो, तो वैसे लोगों के लिए एक सेशन और एक जो है ना अलग ये बनाए गए हैं कि अगर वो लोगों को जैसे बंदिश करना हो, मकान दुकान की बंदिश करना हो, जहाँ पे जो है कुछ खर्च होते हैं, तो अब उसके लिए उसकी मर्जी के ऊपर छोड़ जाते हैं कि अगर आप ये तमाम चीजें, और ऐसी कोई भी चीज मेरे पास नहीं लिखे जाते और या नहीं बताए जाते कि जो मार्केट में नहीं मिलती हो। हाँ, अलबत्ता ऊद की लकड़ी जो हर शहर में नहीं मिल सकती है, और इसी तरह से संदल की लकड़ी का इस्तेमाल होता, ज़ाफ़रान इस्तेमाल होता, मुश्क अंबर इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम कॉस्टली चीजें जहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर बता देता हूँ, या तो फिर उनके हालात के हिसाब से उनको ये बता देता हूँ कि आपको अगर इस्तिताअत नहीं है ये तमाम चीजें लेने की, तो आप एक काम करें, तावीज़ात से काम करा लें। और तावीज़ात के लिए आज तक मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ। अलबत्ता अगर वो बंदिश कराना चाहते हैं, अब बंदिश से जाहिर सी बात है कि बंदिश में 1 रुपया ही खर्च, लेकिन खर्च तो है बहरहाल। अगर वो तमाम चीजों का इंतजाम वो खुद कर लेते हैं, तो मैं अपने उनके दिए हुए हदिये पर राजी हूँ और खुशी हूँ, और इंशाअल्लाह उनके दिए हुए हदिये पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर जाता हूँ, और कभी कभी तो बिना कोई मुआहिदे का मैं 2-2 हज़ार किलोमीटर का सफर तय करके मैं जाता हूँ और उनकी खिदमत करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत सारी दुआएं और मोहब्बत मिलती। हेलो, जी आ रही है आपकी आवाज, आ रही है जी, आ रही है आपकी आवाज। स्क्रीन चला गया है जी, वीडियो रुक गया, हमें आप दिखाई दे रहे हैं? नहीं उनका नेक रुक गया है। एक मिनट, मौलाना आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है फिर से? हाँ, लेकिन आपकी वीडियो रुकी हुई है। आप एक काम कीजिए, आपका वीडियो जो है ना कैमरा ऑफ करके एक बार ऑन कीजिए, जो नीचे कैम लिखा हुआ ना CM कैम, उसको प्रेस कीजिए, फिर उसको दबाइए और एक बार।
आपकी वीडियो रुक गई है जी जी, आप जी उसको जी ऑन कीजिए इंशाल्लाह। यहाँ और एक साहब ने लिखा है कि बिल्कुल सच कहा, सूफी साहब ने कभी पैसों की मांग नहीं की है और ना ही आज तक कोई पैसे नहीं लिए, इसके बावजूद भी कॉल लगाने पर दुआ पढ़ते हैं। अल्लाह सलामत रखे सूफी साहब को, आमीन। तो ठीक है। आमीन। मौलाना साहब अगर हमारी आवाज आप हाँ तक हाँ, आ नहीं रही नहीं, है? और एक इसमें जुड़ गए, एक मिनट। ओके ओके जी जी मौलाना। जी 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 आपकी बात, अपनी बात जारी रखिए आप। जी जी, अब दूसरा सवाल किया जाए। जी जी, एक और सवाल है कि क्या ईमान के अलावा सिर्फ अमलियात से फायदा मुमकिन है? जी क्या ईमान के अलावा सिर्फ जी, अमलियात से फायदा मुमकिन है? ईमान के अलावा जी, यानी कि अगर कोई किसी अगर को भरोसा नहीं है हाँ आपकी अहमियत पर, जी, तो उनको ईमान नहीं है। समझिए जो गैर मुसलमान रहते हैं तो उनको जी अकीदा नहीं है ईमान पर, तो भी आपके हम्म, पास आते हैं, तो क्या उनको फायदा पहुंचा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक जितने लोग भी आए उसमें 70% ऐसे लोग भी हैं कि जो मुसलमान ही नहीं है। जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम न सिर्फ मुसलमान के लिए बल्कि हर मजाहिब के मानने वालों के लिए यकसा फायदे पहुंचाता है। तो जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबका इलाज मैं करता हूं, बल्कि हर मजहब के लोग और हर मसलक के लोगों का मैं इलाज करता हूं। उसके लिए कोई जी जरूरी नहीं है कि मुसलमान होना। हाँ, अच्छा अगर मेरे पास कुछ लोग खवातीन या मस्तूरात जब आती हैं तो मैं उनको अपनी कुछ नसीहतें, कुछ ताकीद और शरीयत की पाबंदी जी और सौम सलात की पाबंदी, नमाज रोजे की पाबंदी, शौहर की इताअत गुजारी और माँ बाप की फरमाबरदारी, मैं इन तमाम चीज़ों पर उनको ताकीद करता हूँ। जी 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 जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मौलाना साहब। एक और सवाल है कि ऑनलाइन रूहानी उलूम के सिखाने का तरीका क्या है और कौन कौन से उलूम और अमलियात सिखाए जाते हैं ऑनलाइन? जी, इससे पहले भी तकरीबन तकरीबन इस सवाल का जवाब दिया दे गया, चुका लेकिन आपने। उसको और जी खुल करके मैं जवाब देना चाहता हूँ। सूफिया जी जी रूहानी ट्रेनिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूँ कि इल्मे रमल हो या इल्मे जफर हो या इल्मुल आदाद हो या इल्मुल हाजरात हो या इल्मे कश्फुल कुलूब हो या इल्मे कश्फुल कुबूर हो या फिर इल्मे कश्फुल सुदूर हो या इल्मे कश्फुल मुराकबा हो, जी इन तमाम उलूम पर इल्मे नुजूम भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम उलूम पर थोड़े बहुत कुछ ना कुछ तजर्बा रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही तमाम चीजें अपने शागिर्दों को और जो सूफिया रूहानी ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं उन तमाम मेंबरान को, शायकीन को देना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। जी 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 जी, बाज आमिल है ना जो अपने तौर अपने फायदे के लिए काम करते हैं, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग जो जाली होते सिफली अमलियात जो करते हैं, सिफली अमलियात। हैं, सिफली देखिए, अमलियात सिफली करते हैं, इलम करने तो वाले उनकी पहचान क्या होती है? सिफली इलम करने वाले ऐसे हमारे माशरे में और हमारे समाज में घुस गए हैं कि जिनका पहचानना बहुत मुश्किल है। बज़ाहिर अच्छा कभी कभी वो आलिम नुमा और कभी कभी उनके जी शरीयत के मुताबिक दाढ़ी भी देखने को मिलती है, कभी टोपियां भी देखने को मिलते हैं और कभी जो है बज़ाहिर वो मुसलमान भी नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिफली इलम करने पर आमादा रहते हैं और सिफली इलम करने पर बहुत हद तक महारत रखते हैं। तो अब ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। वो भी हम जैसे लोग तो पहचान लेंगे, लेकिन आम इंसान आम कैसे इंसान। पहचान सकेंगे, इसके लिए कोई तरीका नहीं है। क्योंकि जी अगर उनके पास कोई सिफली इलम ना होगा तो वो कुरान की आयतों को सही ढंग से नहीं, अगर वो सिफली इलम
अगर होंगे तो कुरान की आयतों को सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, फौज तस्मिया और मखारिज के साथ वो कोई भी कुरान की एक आयत को भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर जिनके पास रहमानी इल्म कुरानी इल्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितने लोग भी उनके पास आते हैं और आएंगे वो कुरान की आयतों से और बुजुर्गों की दुआओं से ही सामने वाले को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और एक पैगाम तमाम नाजरीन के हवाले कर देना चाहता हूँ कि अगर जादूगरों के पास जाते हैं, सिफली करने वालों के पास अगर जाते हैं और जाने के बाद ये बात अपने जहन में रखे कि 40 दिनों तक नमाज जो आपकी कबूल नहीं होगी, ये तो आप सुनते ही हैं, लेकिन याद रखें कि ईमान से भी आप हाथ धो बैठेंगे और बहुत सारी चीजें जो आपको फायदे पहुंचने के हैं उल्टा जो है ना आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आप मार्केट में जाकर के कपड़े खरीदते हैं कि कहीं गलत कपड़े खरीदे ना जाए, इसी तरह से जब आमिलों का इंतखाब करते हो तो उनकी लफाजी की बुनियाद पर और उनके जालसाजी की बुनियाद पर और उनके चिकने चपड़ी अल्फाज और जुमलों की बुनियाद पर ना जाएं, बल्कि उसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके, बल्कि बाज लोग तो ऐसे भी हैं कि उनके शोहरत को देख करके और उनके लोगों में मकबूलियत और लोगों का हुजूम देख करके कुछ लोग जो है ना, ये उनको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये सिफली इल्म करते हैं या जादू करते हैं या नापाक इल्म इनके पास है, बल्कि किसी तरह से भी सही हो जाना, बस अपने मसाइल से और अपने उलझनों से किसी तरह से भी निजात मिल जाना, ये परेशानी लेकर के वैसे लोगों के पास जाते हैं और वो सिवाय फायदा पहुंचने के उल्टा वो नुकसान में मुब्तला हो जाते हैं। और अगर नुकसान नहीं भी हुआ तो ये बात आप नोट कर ले कि उनकी आखिरत तो बर्बाद हो गई। तो अगर जो हजरात सिफली इल्म करने वालों के पास, जादूगरों के पास गलती से गए हों तो वो तौबा कर ले, और अगर वो तौबा नहीं करते हैं, जानबूझ करके ऐसे आमिलों के पास जाते हो कि अगर मालूम भी हो गया कि इनके पास जादू है या सेहर है या सिफली इल्म है, इसके बावजूद भी अगर वो जाते हैं तो उनका ईमान बर्बाद है, उनकी आखिरत बर्बाद है। अब मैं वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने मुझे जादूगर कहा या फिर सिफली इल्म करने वाले कहा, अगर किसी ने साबित कर दिया तो मैं अपनी गर्दन को कटाने के लिए तैयार हूं। हमें जीने का कोई हक नहीं है। अगर किसी ने ये साबित कर लिया, वो जासूस बन करके आए, उनको इख्तियार है, मैं उनको इख्तियार देता हूं कि वो जासूस बन करके आए या खुफिया एजेंसी के कोई भी एक महकमे से आए और सीबीआई बन करके आए, सीआईडी बन करके आए, कुछ भी, अगर अल्लाह के कलाम के के अलावा अगर कोई और इल्म से मैं काम चलाता हूँ या इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे जीने का इस समाज के अंदर कोई हक नहीं है। वो मेरी गर्दन को काट कर लेके जा सकता है। लेकिन याद रखें, इसके बावजूद भी अल्लाह के कलाम का कमालात देख करके, मोजज़ात देख करके हम पर उंगलियां उठाने की कोशिश करें कि ये इनके पास कहीं ना कहीं जादू है या कहीं ना कहीं इनके पास कोई सिफली इल्म है, तो याद रखें कि आपको भी मरना है और मरने के बाद अल्लाह के यहाँ या अदालत लम यज़ल में हाजिर होना है और इस सवाल का जवाब आपको जरूर देना है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे साथ जुड़े और हमारे सवालात का जवाब देते रहे। मेरा एक आखिरी सवाल है, वो पूछने से पहले इरफान साहब अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें। एक सवाल आया है सूफी साहब, खवातीन का आमिलीन के पास जाना कितना दुरुस्त है? देखिए, खवातीन का आमिलीन के पास जाना कहाँ तक दुरुस्त है, ये वैसा ही सवाल है जैसे एक क्लिनिक में, एक दवाखाना में डॉक्टरों के पास जाना जितना बुरा है, मैं समझता हूँ उतना ही बुरा है। जितना दवाखाना में जाना जितना अच्छा है, उतना ही यहाँ पे भी अच्छा है। अब कुछ लोग हमारी माएँ और हमारी बहनें और हमारी बेटियां सिफली इल्म करने वालों के पास, हुनूद के पास जाते हैं और वो वहाँ पे बाज़ाब्ता इलाज व मुआलजा कराती हैं और बल्कि अपना अकीदा और ईमान भी बिगाड़ लेती हैं। अगर ये कुछ मस्तूरात जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में
और उलझनों में घिरे हुए हैं, इनको कोई भी कहीं से जाने से रोक नहीं सकता है, बल्कि ये अगर हम नहीं भी अगर करते हैं तो ये किसी न किसी सिकली या जादूगरों के पास जरूर जाएंगे। आप फतवे या इस तरह की बातें बोल करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन मस्तूरात या जो भी परेशान हाल है वो परेशानी को लेकर के अगर वो कहीं ना कहीं तो जरूर जाएंगे। लेकिन जहां तक सवाल है कि मस्तूरात का, खवातीन का, आमिलों के पास जाना कैसा है, बस इसी तरह से बस ये उतना बुरा है जितना डॉक्टरों के पास जाना है, उतना ही अच्छा है जितना अच्छे डॉक्टरों के पास जाना है। तो इलाज की हद तक पर्दे में रह करके अगर कोई इलाज करने के लिए खातून आती है तो उनका आना शरई तौर पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि डॉक्टर्स के हिसाब से हमारे उलमा बिला झिझक 2 कदम आगे बढ़ करके जवाज का फतवा तो दे देते हैं। इसी तरह से आमिलों के हवाले से उनके क्या फतवे हैं वो वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जितना अच्छा डॉक्टर के पास जाना है उतना ही अच्छा आमिलों के पास है, बशर्ते कि वो आमिल सोम सलात का पाबंद हो, नमाज रोजे का पाबंद हो, शरीयत मुहतरा पर पाबंद हो, और वो ईमानदार भी हो, और वो जो है अल्लाह का खौफ रखने वाला हो। बेशक 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 सही फरमाया आपने। एक आखिरी सवाल है आपसे, इलाज से मायूस अफराद के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो इलाज से मायूस हो चुके हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? ये एक सवाल बड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ किस्म के बाबाओं को और उनके पोस्टर्स और उनके पम्फलेट और उनके दावे जब मैं बसों में, ट्रेनों में और इस किस्म के जगहों पर जब मैं देखता हूँ, ऐसे मकामात पर, तो उनके भी यही दावे होते हैं कि मायूस हजरात एक बार हमसे जरूर राब्ता करें। तो अब मैं इसमें अब अगर कुछ बोलूं तो सफाई देने के बराबर होगा, लिहाजा मैं इस पर अब कुछ लफाजी नहीं करूंगा, बल्कि जिनको भरोसा होगा वो जरूर आएंगे। खिदमात और काम खुद बताते हैं कि कौन कैसा है, और जिनसे भरोसा है और अकीदा जमा हुआ है, जो लोग जिनके पास आते हैं, जिनको अच्छी तरह से जिसके पास इलाज कराते हैं, वो उनके पास वो जरूर जाएंगे। हम अगर ये सफाई देते हैं कि मायूस हजरात भी आप आए, मायूस हजरात एक बार जरूर राब्ते करें, तो उनको मैं कुछ बोल नहीं सकता। अलबत्ता मायूस हजरात के लिए अल्लाह के इस कलाम को पेश करना चाहता हूँ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस होना नहीं चाहिए, बल्कि मायूसी कुफ्र कहा गया है। लिहाजा मैं तमाम लोगों को यही मुखलिसाना गुजारिश करूंगा कि अच्छे लोगों का आज भी दुनिया में मौजूद है, अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं, चाहे वो आमिलों में हो या फिर डॉक्टरों में हो, तबीबों में हो, उलमा में हो, अच्छे बुरे हर जगह है। इसका इंतखाब आपको करना है और अच्छे लोगों के पास आप जाएं, इंशाअल्लाहुल अजीज इसका इलाज है, और इंशाअल्लाहुल अजीज आपको इसमें कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आप कभी कभी कुछ वजीफे पढ़ने के बाद या नाम नेहाद कुछ आमिलों के पास जाने के बाद आप मायूस हो गए, तो ये मत सोचिए कि मैं अब दुनिया से बिल्कुल अब मायूस हो चुका या आमिलों से मायूस हो चुका। ऐसा भी देखा गया है कि यके बाद दिगरे 2, 4, 5, 10 आमिलों के पास दिखलाने के बाद 5वें, 11वें या 12वें ऐसे कोई आमिल मिले जो एक मामूली से छोटा था, या ऐसे डॉक्टर मिले जो एक मामूली से छोटा था, या ऐसे दवाखाना में पहुंच गए जो मामूली से छोटा दवाखाना था, लेकिन वहां पे जो कामयाबी मिली, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े तबीबों के पास, बड़े बड़े हकीमों के पास और बड़े बड़े आमिलों के पास वो कामयाबी नहीं मिली जो छोटे से आमिल या साहब या डॉक्टर या दवाखाना में मिली है। तो ये कामयाबी मिलना ये अल्लाह के ऊपर है। मसीयत एज़ी और मसलहत खुदाबंदी को कोई नहीं जान सकता है, और मसलहत खुदाबंदी के सामने किसी की दादागिरी और बाबागिरी नहीं चलती। जी बहुत शुक्रिया। शफी साहब, एक सवाल है,
एक सवाल है, उसका मुख्तसर जवाब चाहिए, छोटा सा जवाब, और ये जवाब भी जो है आप पर है, अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, वरना आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मुख्तसर जवाब देना है। अक्सर आमिलीन अमलियात के दौरान लोगों के हाथों वीरान मुकामात पर तोशे रखवाते हैं, क्या ये अमल सही है? जी फिर से दोहराएं। अक्सर आमिलीन जो अमल करने वाले हैं अमलियात के दौरान लोगों के हाथों वीरान मुकामात पर तोशे रखवाते हैं, टिफिन रखवाते हैं, क्या ये दुरुस्त अमल है, या इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, इसमें तो कहीं रहमानी इल्म में इस बात का जिक्र नहीं आया है, वो किसी और इल्म में होंगे, लेकिन अब तक के जो मेरे मुशाहिदात में जो देखे गए हैं, इस किस्म के कोई अमल नहीं है कि जो एक सुनसान में और एक सहरा में जा करके एक ऐसे ओपन जगहों पे जा करके और कुछ तोशे रखवाए जाएं और मुख्तलिफ किस्म के अकीदे अपने जहन के पस मंजर में रख करके और अपनी कामयाबी के लिए उम्मीद रखें। तो इस किस्म के वसवसात या ख्यालात और ऐसे अहम वहियात जो है ना की इजाज़त हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती, और वैसे लोग आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए, बचना जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, ये हमारा एक अलग सा तजुर्बा रहा आज के प्रोग्राम का, क्योंकि हम अदबी दुनिया के ना होते हुए आपके सवालात, हम लोग खुद परेशान थे कि आपसे क्या सवालात करें, और ऐसा भी मुमकिन था कि हमारे नाजरीन बहुत सारे सवाल करें आपसे, लेकिन जो भी था, लेकिन प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा, आपसे मुलाकात भी अच्छी रही, और आपने जो बर्जिस्ता और जो आपने खुश इसलूबी से जवाब दिया, इसका शुक्रिया अदा करते हुए मैं हमारे सरपरस्त बानी जो कि हमारे बज़्म उम्मीद फरदा के बानी हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो हमारे मेहमान को हदियत तशक्कुर पेश करें और प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर अखबारों में जो है बाबाओं के, आमिलों के, कामिलों के जो है इश्तिहार वगैरह आते हैं, और आज आपसे बात करने के बाद काफी चीजों की वजाहत हुई। यकीनन आज की जो मुलाकात की नशिस्त है, समर जो है भरपूर रहा, वो मालूमाती रहा, और हमारे नाजरीन में कुछ एक दो लोगों को जो है जरा सवालात जो है मुझे नागेज गुजरे, मैं नहीं पूछना चाह रहा था, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। उनके अलावा तमाम जितने सवालात पर पूछ सकता था अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने लिया है। नाज़रीन का भी शुक्रिया करता हूं मैं, और आज के हमारे मेहमान खास मौलाना सूफी कालिब अख्तर खागरी साहब का मैं खुसूसी शुक्रिया करता हूं। हम इस तरह के प्रोग्राम नहीं करते हैं, जैसा अभी हमारे नाज़िमा ने फरमाया, हम जो है ये हमारा पहला तजुर्बा था, और हम इसलिए तजुर्बे के कायल थे कि लोग, कुछ मेरे दोस्त अहबाब थे जो गलत आमिलों के पास जाकर उनके चक्करे काटकर जो है काफी बर्बाद हुए हैं, और उनको मैं रोका भी हूँ, जाने से मना भी किया हूँ। तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसे मतलब तजुर्बाकार आदमी से जो है मुलाकात कराई जाए कि जिनको इस पे काफी इल्म हो। लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास ऐसे एक सूफी साहब का नंबर आया कि उनके आज मुलाकात हो जाए, तो यकीनन मैं मौलाना का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि आपने तमाम सवालात का जो है खुले तौर पर जवाब दिया, और हमारे नाजरीन में काफी लोग जो जिनका मैंने जिक्र किया, तस्करा किया, मेरे दोस्त जो जाकर गलत जगह फंस गए थे, वो लोगों ने भी यहाँ पे एतराफ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपका जो है समीम खल साहब का शुक्रिया करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको ऐसा ही कामिल रखे, अल्लाह आपसे और काम ले। यकीनन आप जैसे लोग हमारे मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए जो है यकीनन सरमाया है, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, नजर बद से बचाए। और यहाँ जितने नाजरीन, जैसे आपके शागिर्द माहिरुल खागरी साहब हैं, मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब हैं, तनवीर अजीम साहब हैं, मुफिका बेगम बॉम्बे से हैं, अजीजुल्लाह सरमद साहब हैं, और हमारे अकमल खान साहब हैं, यहाँ पर तमाम का मैं जो है परगन जितने हमारे नाजरीन हैं, आज काफी तादाद के नाजरीन की, तो मैं तमाम का परगन दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ। और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते यानी 2 अक्टूबर से जी हम बेलगाम का रुख करेंगे, और बेलगाम से कुछ शोरा उकबा की एक पेरिस से इंशाअल्लाह। आप दुआ करें कि अब हमारा जो रुख है, गुलबर्गा पहले बेंगलुरु हो गया, मैसूर हो गया,
अब यहाँ से हट के हम गुलबर्गा आए थे, अब गुलबर्गा जो यादगीर से हट के अब इंशाल्लाह हम बेलगाम जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है आप हमें जो है ऐसे ही अपना ताउन देंगे। और कल बरोज़ इतवार जी हमने एक जो है एक मुज़ाकिरा रखा है बाउनवान कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 और उर्दू ज़बान। इसके ताल्लुक से जो है मुज़ाकिरा है, जिसकी सदारत शायर, अफसाना निगार और सहाफ़ी अब्दुल रहमान मुसव्विर साहब करेंगे। और मेहमानान में डॉक्टर महर अफरोज साहिबा, शेख अब्दुल गनी कोनिन साहब और जनाब एस इकबाल अहमद साहब रहेंगे। और इंशाल्लाह कल की प्रोग्राम की निज़ामत भी मोहतरमा सबा अंजुम आसिफ साहिबा करेगी। इस खाकसार की तमाम से अकबन गुजारिश है कि आप कल भी जो है इसी तरह हमारे साथ जुड़े और हमारे इस प्रोग्राम को भी कामयाब बनाएं। तब तक के लिए सबा खैर, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।